इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और मशीन एक साथ मिल जाए, जहां सोचने से ही आप अपने फ़ोन या डिवाइस को कंट्रोल कर सको, जैसे एक फ़ोन अनलॉक करना या बिना हाथ लगाए एक कार ड्राइव करना। साउंड्स क्रेजी, राइट? बट ये सब पॉसिबल है। Hey everyone, this is Harry and you're watching the Harry Handball. And today we are going to discuss a technology that has the potential to change the future, Neuralink. और एक बड़ा सवाल उठाएंगे, क्या हम सच में रोबोट बन रहे हैं? तो चलिए, let's get started. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरालिंक को समझना ज़रूरी है। न्यूरालिंक एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो 2016 में एलन मस्क ने लॉन्च की। Even before we make the spinal cord stuff work, is being able to control a mouse cursor. का मकसद है इंसानों के ब्रेन और कंप्यूटर्स के दरमियान एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। मतलब एक छोटी सी चिप जो आपके ब्रेन में लगाई जाएगी और आप बिना किसी डिवाइस को टच किए सिर्फ सोच के डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस मीन्स योर ब्रेन विल एक्ट लाइक अ रिमोट कंट्रोल फॉर डिवाइस, नो हैंड नीडेड। With a surgeon drilling a hole in your head about the size of a coin. Then a robotic arm carefully inserts the ultra-thin, flexible threads into your brain. These threads are finer than a strand of hair and are equipped with electrodes that directly interact with the cells in your brain. This implant is capable of interpreting your thoughts and applying them to real-life actions. न्यूरालिंक की चिप एक कॉइन के साइज की होती है और इसे ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। इस चिप से अल्ट्रा थिन थर्ड्स आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। ये थर्ड्स ब्रेन सिग्नल्स को वायरलेसली एक ऐप या कंप्यूटर तक भेजते हैं, जिन्हें ये सिग्नल्स को प्रोसेस करके डिजिटल कमेंट्स में बदल दिया जाता है। इट्स लाइक ट्यूनिंग योर थॉट्स इनटू एक्शन इनिशियली। इसका मतलब है कि आप अपने फ़ोन को, कंप्यूटर को या किसी भी स्मार्ट डिवाइस को बिना हाथ लगाए कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रोबोटिक आर्म को अपने माइंड से मूव कर सकते हैं, या बिना कीबोर्ड यूज़ किए लिख सकते हैं और बिना हाथ लगाए कार ड्राइव भी कर सकते हैं, या एक दूसरे के ब्रेन में अपनी बात कह सकते हैं बिना कुछ बोले। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो पैरालाइज हैं या न्यूरोलॉजिक्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और फ्यूचर में ये हमारे एबिलिटीज़ को इन्हेंस भी कर सकती है। जैसे न्यूरालिंक के फ़ायदे हैं वैसे इसके नुकसान भी हैं, और अब सवाल ये उठता है क्या हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? न्यूरालिंक के साथ प्राइवेसी का रिस्क भी है। अगर ये टेक्नोलॉजी मिसयूज़ हुई तो क्या होगा? क्या लोगों के ब्रेन कंट्रोल किए जा सकते हैं? Some people think it's dangerous, but others believe it's the next big things for humanity. क्या हम रोबोट्स बन रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। न्यूरालिंक का मकसद इंसानों को रोबोट्स में बदलना नहीं है, बल्कि उनकी एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है। इसका मतलब है कि हम अपनी लिमिटेशंस को पार करके नए हाइट तक पहुंच सकते हैं। वी आर नॉट लूजिंग ह्यूमैनिटी। और दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। नोलन अर्बा, न्यूरालिंक का पहला वॉलंटियर जिन्होंने ब्रेन इम्प्लांट किया। वो एक इंटेलिजेंट और डिटर्मिन्ड इंसान थे जो ज़िंदगी के चैलेंजेस के साथ खड़े रहते थे। एक दिन उन्हें एक सेरेब्रल न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हुई
जिससे वो पैरालाइज्ड हो गए, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। और 2023 में न्यूरोलिंक को FDA से ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन मिली। नोलन ने अपना नाम वॉलंटियर के तौर पर दिया। उनके दिमाग में न्यूरोलिंक इम्प्लांट किया गया और फाइनली सक्सेस हो गया। और मेरे पास एक छोटी सी क्लिप है, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। My name's Nolan Arbaugh. I'm 29 years old. About 8 years ago, I was in kind of a freak diving accident and dislocated my C4, C5. So I'm a complete quadriplegic. So I'm paralyzed from below the shoulders. I love playing chess, and so this is one of the things that y'all have enabled me to do, something that I wasn't able to really do much the last few years, especially not like this. I had to use like a mouse stick and stuff, but now it's all being done with my brain. If y'all can see the cursor moving around the screen, that's all me, y'all. It's pretty cool, huh? Actually, can you pause the song just for the audio coming through? There we And go. that was also done with your brain? Yep, it's all brain power up there. So a lot of what we started out with was attempting to move. इम्प्लांट के बाद न्यूलैंड सिर्फ अपने ख्यालों से कंप्यूटर स्क्रीन पर यूजर्स को मूव करने लगे। वो टाइपिंग के जरिए दूसरे लोगों से बात करते और डिजिटल टूल्स को यूज़ करते। आई कंट्रोल माई कंप्यूटर विद माई माइंड। उनका ये अचीवमेंट पूरी दुनिया के लोगों के लिए उम्मीद बन गया। न्यूरोलिंक एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के लिए नई पॉसिबिलिटीज़ खोलती है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। क्या हम रेडी हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए? और अपनी थॉट्स कमेंट में हमें ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइक दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, सो गुड बाय। ख्याल रखें अपना।